तो हम आप ही के द्वारा जानना चाहेंगे कि आपका काम किस तरीके से चल रहा है और कार्य चलने के साथ आगे आप लोगों को प्रेरित कर सके कि किस तरीके से वो अपना काम करे, जिससे कि इस क्षेत्र के अंदर और जहाँ गुड़गांव की भी बात आप कर रहे हैं और दिल्ली का पर्यावरण बड़ा दूषित है, उसके लिए क्या खास होगा, इसको भी जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डेको का और कॉलेज का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज हम जैसे 12 लोग और एक लाइफ टाइम अवार्ड दिया। सबसे पहले जहाँ एनवायरनमेंट की बात आती है, पर्यावरण की बात आती है, तो बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हम उससे समझते क्या हैं। क्या हम अपना जो घर में है, हम घर को साफ रख के कचरा बाहर फेंकते हैं, छोटी छोटी बातें जैसे आप कचरा अलग करते हैं। वो तो मेरा जो काम था वो 2008 में शुरू हुआ था। तब मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ वॉलंटियर के तौर पे भी जुड़ी थी, और उसके साथ साथ ही मैंने केमिस्ट्री, साइंस, एजुकेशन के थ्रू बच्चों को अलग अलग तरीके से रसायन शास्त्र, पर्यावरण, एनवायरमेंटल ग्रीन केमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ाना शुरू किया, अवेयरनेस से स्टार्ट किया। और फिर वो धीरे धीरे चलता रहा कि किस तरीके से आप जैसे हमारे दलदली क्षेत्र होते हैं या हमारे ड्राई एरियाज होते हैं, वहाँ पे आप कैसे कुछ ऐसे पौधे उगा सकते हैं, ऐसे केमिकल्स आप बना सकते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट को भी ख़राब नहीं करें और बल्कि आपकी खाद को और पौष्टिक बनाएं। तो ये तो हुआ इन्वायरमेंट के थ्रू करना। फिर इसी तरीके से अगर आप शिक्षा के थ्रू देखें तो शिक्षा में बच्चों को कैसे बताना, जिसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलते हैं, जो एक पार्ट है कि किस तरीके से निरंतर बच्चा बिना यूनिफॉर्म के एक सीखता रहे, हमेशा सीखता रहे, चाहे वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हो, लेकिन कहानी के माध्यम से, या फिर उनको हम किस तरीके से पर्यावरण की तरह जोड़ सकते हैं। सिर्फ वृक्ष लगाना या फिर पौधे जो हम देते हैं, जैसे कई बार मैं प्रोफेसर हर्ष से भी कहती हूँ कि आप देते हैं, उसका आगे लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स करना, उसको आगे लेके चलना। या रिसाइकल्ड सिल्क जैसे आप कहें, तो अब जैसे ये हमको बहुत शौक होता है कि साड़ीज़ का, और तो ये जैसे आप देखेंगे मैंने रिसाइकल्ड सिल्क जो है वो क्राफ्ट करवाया है, और मोरिंगा को हम कैसे एक्चुअल तरीके से यूज़ करें, उसकी पहल की जानकारी आगे गुड़गांव में अब मैं दे रही हूँ, पहले उदयपुर में थी, अब गुड़गांव में दे रही हूँ। तो उसके साथ ये पहल आगे बढ़ रही है। हम मोरिंगा का एक्चुअल जो यूज़ है पूर्ण तरीके से, लोग उसको अलग अलग चॉकलेट में डाल रहे हैं, वो उसका पूर्ण इस्तेमाल नहीं है। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रासायनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इन्वायरमेंट को तभी उस साइकिल में डालेंगी जब आप उसके केमिकल को उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे आप बेसिकली चटनी बनाएं या किसी चीज़ में डालें, तो वो अवेयरनेस, तो ये मल्टी फेसेटेड अवेयरनेस है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा हमने ये कहा कि दिल्ली प्रदूषित हो रहा है, दीपावली के बाद की स्थिति अभी देखी जाती है, अभी सर्दियों की स्थिति भी देखी जाती है, और इसके लिए आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगी कि वहाँ की जनता इसी तरीके से काम करते हुए पूरे देश को एक ऐसा संदेश दे सके कि पूरा देश भी उसी तरीके से अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सके। देखिए, एयर प्योरीफायर्स और मास्क लगाना तो अब एक नेसेसिटी हो गया है, लेकिन यही नहीं है कि अगर अच्छा हम एक एयर प्योरीफायर हम 10 ले सकते हैं या हम 10 कार उसमें जा सकते हैं। आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसकी बात नहीं है। ये चीज़ है कि वहाँ पे रहकर आप किस तरीके से डेली यूज़ क्या कर रहे हैं, क्या आप अपना किचन वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या आप अपना जो कचरा है वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, उनको अलग अलग कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पे जो भी उगा रहे हैं या जो चीज़ कर रहे हैं क्या खा रहे हैं आप। जैसे ऑर्गेनिक हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, हमको लगता है बहुत ही ये ना जो बहुत ज़्यादा ही जो जिनके पास पैसे हैं वही ऑर्गेनिक चीज़ दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे जो फार्मर्स हैं, आप वहाँ जाइए हरियाणा के आसपास, दिल्ली गुड़गांव के आसपास, उनसे लीजिए। तो मैं वहाँ की जनता को यही बोलना चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये ना सोचिए कि अच्छा अब ये आ गया है तो ऐसे करना है, ये आ गया है तो स्कूल ऑनलाइन करने हैं, वो एक सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप अपने खुद के जीवन में हर दिन क्या प्रयास करते हैं जिससे आप इस पर्यावरण को अच्छा बना सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पर्यावरण को सुधारना हो तो आपको खुद को अवेयर होना होगा, और जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, केवल बातों से काम नहीं हो पाएगा, काम करने से काम होगा। और हर एक व्यक्ति अगर इस तरीके से आगे आकर के कार्य करता है तो आने वाला समय पर्यावरण को शुद्ध रखते हुए, प्रदूषण को समाप्त करते हुए हो सकेगा। बिल्कुल ऐसी जानकारी हम अब तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे।